Hello everyone, welcome to all of you. Today in this video we are going to discuss problems related to continuity. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट के लिए देखिए आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मतलब किसी दिए गए फंक्शन का किसी दिए गए पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा। तो यदि दो बातें फॉलो करें तो किसी फंक्शन f(x) का a पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा। वो दो बातें हैं LHL और RHL। तो यदि LHL और RHL बराबर हो तो उस फंक्शन का दिए गए पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखिए कोई पॉइंट A लेते हैं कहीं पर भी, तो LHL का मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट से हल्के से कम वाले पॉइंट पर, उस पॉइंट से पहले, और RHL उस पॉइंट से हल्का सा ज़्यादा। तो ये क्या हो गया RHL, हल्का सा कम और हल्का सा क्या हो गया ज़्यादा, वो क्या हो गया RHL। तो इस तरह से LHL और यदि RHL बराबर हो तो उस फंक्शन का लिमिट पॉइंट A पर एग्जिस्ट करेगा। LHL का डेफिनेशन देखिए आपके नीचे लिखा हुआ है, LHL का और फिर RHL का। LHL मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, और RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो ये दो बातें हैं किसी भी फंक्शन के लिमिट का एग्जिस्ट होने के लिए, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मतलब फिर से समझिए, किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा यदि दो बात फॉलो हो, यदि दो बात फॉलो हो। और कंटिन्यूटी में क्या हो, तीन बातें फॉलो। यही थोड़ा सा डिफरेंस है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए कितनी बातें, तीन बातें होनी चाहिए, LHL, RHL और फिर फंक्शनल वैल्यू। ये दोनों में डिफरेंस है। लिमिट के लिए दो बातें जबकि कंटिन्यूटी के लिए कितनी, तीन बातें, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। तो कंटिन्यूटी के लिए LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शनल वैल्यू। यदि ये तीनों का वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आ जाए तो फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस होगा। तो ये तीन बातें ध्यान रखेंगे, इसी पूरे पर आपका पूरा 12 चैप्टर डिपेंड करेगा। तो चलिए जैसे कि हम समझते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट A लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट A लेते हैं हम लोग। तो LHL क्या हुआ, उस पॉइंट से हल्का सा कम, उस पॉइंट से हल्का सा कम, और इस तरफ ज़्यादा क्या हो गया आपका RHL। उस पॉइंट से हल्का सा ज़्यादा क्या हो गया आपका RHL, उस पॉइंट से हल्का सा ज़्यादा क्या हो गया RHL, और उस पर उसी पॉइंट पर F है। तो ये तीन चीज़ें हैं LHL, RHL और F है। तो यदि ये तीनों बराबर हो जाए तो उस फंक्शन का कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। LHL बराबर RHL बराबर F है, LHL बराबर RHL बराबर क्या हुआ F। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, और फंक्शनल वैल्यू उसी दिए गए बिंदु पर। तो ये तीनों चीज़ हम निकालेंगे, और यदि ये तीनों चीज़ बराबर हो तो फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यदि ये तीनों बराबर हो तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी, ये दो चीज़ें हैं। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं इस पर बेस्ड। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम NCERT का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3 कंटिन्यूअस है। ये हमारा क्वेश्चन है, सो दैट फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे एक चीज़, कंटिन्यूटी किसी फंक्शन का चेक कैसे करना, ये हमारा टॉपिक है, किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कैसे करना है। तभी आपको तुरंत जस्ट पहले बता रहे थे, कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, दो बातें होनी चाहिए। पहली बात तो किसी फंक्शन को जब सवाल आपको मिलेगा तो किसी भी सवाल में आपको दो चीज़ जरूर मिलेगा, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा, मतलब उस फंक्शन का कंटिन्यूटी उस पॉइंट पर चेक करना है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है x बराबर 0। तो सारे क्वेश्चन में फंक्शन और
ये पॉइंट जरूर दिया रहेगा, किसी फंक्शन सवाल में फंक्शन और पॉइंट जरूर दिया रहेगा, तभी हम कंटिन्यूटी चेक कर पाएंगे। किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी किसी दिए गए पॉइंट पर क्या होता है, चेक करना होता है। चलिए, तो उसके बाद हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। अभी हम जैसे कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए, LHL, RHL और तीसरा क्या, फंक्शनल वैल्यू। यदि ये तीनों चीज़ हम निकालते हैं और यदि ये तीनों बराबर हो, एक फाइनाइट नंबर आता है, तो फिर फंक्शन क्या होना है, कंटिन्यूअस होना है। LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू, LHL थोड़ा सा पहले, RHL थोड़ा सा ज़्यादा और फंक्शनल वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या है, LHL और RHL का यदि कंडीशन नहीं दिया रहे तो फिर डायरेक्टली रूप से हम LHL और RHL दोनों को कंबाइंड लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग सभी अपने कॉपी में लिख लेंगे कि जब LHL और RHL का कंडीशन नहीं दिया रहे, जब LHL और RHL का कंडीशन नहीं दिया रहे, तो उस सिचुएशन में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 2 चीज़ें होंगी, एक लिमिटिंग वैल्यू और एक फंक्शनल वैल्यू। एक लिमिटिंग वैल्यू और ये फंक्शनल वैल्यू, एक लिमिटिंग वैल्यू और एक फंक्शनल वैल्यू। मतलब लिमिटिंग वैल्यू क्या हुआ, LHL और RHL दोनों को मिला करके हम लोग लिमिट बनाते हैं ना, याद है अभी हम लिखाए थे कि LHL और RHL दोनों को मिला करके ये लिमिट बनता है। तो ये आपका लिमिटिंग वैल्यू हो गया और वो बगल में आपका क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू। ध्यान में रखेंगे, इसको याद भी रखेंगे, ये आपका लिमिटिंग वैल्यू होगा और ये आपका फंक्शनल वैल्यू होगा। तो कहीं ना कहीं दिख जरूर रहा है कि ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, 3 चीज़ें हैं। तो ये लिमिटिंग वैल्यू और ये क्या हो गया आपका फंक्शनल वैल्यू। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल याद रखेंगे, जब भी आपको इस तरह का सिंगल क्वेश्चन रहे, केवल फंक्शन, एक फंक्शन और एक पॉइंट दिया रहे, उस सिचुएशन में केवल आप 2 चीज़ निकालेंगे, एक लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पर लिमिट और एक फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। इसमें LHL और RHL वाला कंडीशन नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू a fx, लिमिट x टेंड्स टू a fx। a क्या है, आपका पॉइंट है, a क्या है, पॉइंट है, और fx क्या था, फंक्शन था। तो दोनों का वैल्यू हर सवाल में आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पॉइंट, a का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में 0 है और fx का वैल्यू 5x - 3 है। ये 2 चीज़ हर सवाल में, पॉइंट और फंक्शन। अब x का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो 5 × 0 - 3, ये हो गया -3। और फंक्शनल वैल्यू मतलब उस पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं। यदि fx बराबर 5x - 3 है तो आपको f0 निकालना है। f0 कितना हो जाएगा, 5 × 0 - 3, तो ये कितना हो गया आपको -3। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि जो आपका लिमिटिंग वैल्यू था और ये जो आपका फंक्शनल वैल्यू है, चूँकि दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो जब भी आपको इस तरह का सिंगल क्वेश्चन रहे तो बिल्कुल आपको इसी तरह से बनाना है। एक लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू a fx, और दूसरा क्या निकालना है आपको, फंक्शनल वैल्यू। ये दोनों बराबर है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हुआ। तो चलिए हम इस तरह से और भी क्वेश्चंस लेते हैं, और आपको इस तरह से नीचे एक लाइन लिख देना है, क्या, सिंस लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू f0, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर f0, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या होगा, फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जब सिंगल क्वेश्चन दिया रहे और एक पॉइंट रहे, तो उस कंडीशन में आपको 3 चीज़ नहीं निकाल करके 2 चीज़ ही निकालेंगे, एक लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और एक क्या निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। लिमिटिंग मतलब LHL और RHL का कंबाइंड फॉर्म, लिमिटिंग वैल्यू हो गया, ठीक है, LHL और RHL का कंबाइंड फॉर्म हो गया लिमिटिंग, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और दूसरा क्या हो गया, फंक्शनल वैल्यू। ये 2 चीज़ है जो कि आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है। तो LHL और RHL की जगह पर लिमिटिंग वैल्यू, और दूसरा क्या हो गया, ये आपका फंक्शनल वैल्यू होगा, जो बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरह से इसी बेस्ड पर अभी हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। ये NCERT का है, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। देखिए फंक्शन दिया हुआ है आपका और पॉइंट दिया हुआ। हर क्वेश्चन में आपको फंक्शन और ये पॉइंट, ये 2 चीज़ आपको सारे सवाल में मिलेगा, ठीक है। ये फंक्शन और ये क्या हुआ, x इक्वल टू 3 पॉइंट।
अब चलिए यहाँ पर देखिए सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल फंक्शन है और सिंगल पॉइंट है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कंटिन्यूटी चेक करने के इस तरह के सवाल में दो ही चीज़ निकालेंगे, दो चीज़, एक लिमिटिंग वैल्यू और एक क्या, फंक्शनल वैल्यू। ये दो चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, एक लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और दूसरा क्या निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल अच्छे से ध्यान में, लिमिटिंग वैल्यू और दूसरा फंक्शनल वैल्यू। चलिए तो हम इसको करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। तो ये पॉइंट हो गया और ये फंक्शन हो गया। ये पॉइंट देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो पॉइंट है आपका 3, एक्स टेंड्स टू 3 और फंक्शन कितना है 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब x टेंड्स टू 3 है, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर आप क्या रख देंगे 3, x का वैल्यू रख देंगे 3, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर और माइनस 1। तो ये कितना हो गया 17। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 17 लिख देते हैं सॉल्व करके डायरेक्ट। और चलिए दूसरा अब हम क्या निकालते हैं, फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। ये लिमिटिंग वैल्यू था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। अब हम क्या निकालते हैं, फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। एंड फंक्शनल वैल्यू मतलब 3 पर वैल्यू निकालना है, f3 का वैल्यू कितना होगा, तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 9 एंड माइनस 1, तो 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, ये 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए ये दोनों जो वैल्यू था आपका, ये चूँकि बराबर था, ये दोनों वैल्यू आपका क्या हो गया, बराबर हो गया, 17 और 17। तो चलिए यहाँ पर हम देखिए लिखते हैं, दोनों क्या हो गया आपका, बराबर है। तो सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू 3f(x) equal to f3, so f(x) is continuous at x equal to 3, so f(x) is continuous at x equal to 3। तो इस तरह से ये हम कोई भी सिंगल क्वेश्चन रहे जो कि फंक्शन रहे और पॉइंट रहे, तो बस दो चीज़ें निकालेंगे, एक लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और एक फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। जब आपको इस तरह के सवाल में लिमिट चेक करने के लिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दिया जाए, चेक द कंटिन्यूटी में इस तरह से हम दो बातें निकालेंगे। एनसीईआरटी देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 ले रहे हैं, एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर एन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर एन एट एक्स इक्वल टू एन। आपको फंक्शन एक्स पर पावर एन का कंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू एन पर चेक करना है। तभी आपको बता रहे थे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको दो चीज़ें करनी है, एक लिमिटिंग वैल्यू निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, आपको फंक्शनल वैल्यू निकालना है। ये दो बात। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ये आपका लिमिटिंग वैल्यू हो जाता है, जो एल एच एल और आर एच एल दोनों को मिला करके ये बनता है। यहाँ पर देखिए फंक्शन है एक्स पर पावर एन और पॉइंट है एक्स इक्वल टू एन। पॉइंट एन दिया हुआ है, पॉइंट कितना है, एन है, एन पॉइंट पर चेक करना है और फंक्शन एक्स पर पावर एन। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, पॉइंट का नाम एन है और ये एक्स पर पावर एन फंक्शन। अब एक्स टेंड्स टू एन मतलब हो गया एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर एन पर पावर ये कितना हो गया, एन हो गया। तो ये इस तरह से आपका ये क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू हो गया। अब हम यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स पर पावर एन, तो आपको अब क्या निकालना है, एफ एन। तो एफ एन कितना हो जाएगा, एन पर पावर एन, एन पर पावर एन। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया। तो यहाँ पर सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स इक्वल टू एफ एन, इक्वल टू एफ एन, चूँकि अब ये दोनों बराबर है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन। तो इस तरह से ये आपका फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले जो फंक्शन रहे और पॉइंट रहे, तो हम दो चीज़ें करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और दूसरा क्या, फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। और दोनों यदि बराबर हो जाए दोनों का वैल्यू, तो ये फंक्शन इस तरह से आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन में हम बदलाव करने जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में यदि पॉइंट नहीं दिया रहे, आप क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। सो इन दिस सिचुएशन पॉइंट इज नॉट गिवन,
तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको यदि पॉइंट नहीं दिया रहे तो क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, जबकि अभी हम अपने बता रहे थे आपको हम कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शन और पॉइंट ये दो चीज़ चाहिए, तो पॉइंट तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको एक नोट लिखा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई पॉइंट तो ज़रूर चाहिए। तो हम अपने मन से इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक रियल नंबर मान लेंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया रहे, यदि क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया रहे तो क्या करना है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया रहे तो अपने मन से एक पॉइंट आर्बिट्ररी रियल नंबर के मान लेना है, ठीक है। तो अपने मन से एक नॉन जीरो रियल नंबर के, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर के क्या करना है, मान लेना है। नॉन जीरो रियल नंबर के क्या करना है, मान लेना है, और आपको उसी के पर कंटिन्यूटी चेक करना है। बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे, यदि क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया रहे तो आपको पॉइंट तो चाहिए क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करना है। तो अपने मन से एक नॉन जीरो रियल नंबर के क्या करना है, मान लेना है। नॉन जीरो रियल नंबर के मान लेना है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, नॉन जीरो रियल नंबर के मान लेना है, उस पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इस तरह से ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यदि क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट नहीं दिया रहे तो अपने मन से एक नॉन जीरो रियल नंबर के क्या करना है, मान लेना। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इस तरह के सवाल में। चेक द कंटिन्यूटी है, तो मान लीजिए लेट के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। मान लीजिए कि के क्या है, एक नॉन जीरो रियल नंबर है। मान लीजिए कि के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। अब क्या करना, उस नॉन जीरो रियल नंबर पर ही हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, क्योंकि यदि कोई फंक्शन किसी के पर कंटिन्यूअस है, आर्बिट्ररी के पर कंटिन्यूअस, वो सब जगह कंटिन्यूअस होगा। ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना कि यदि कोई फंक्शन किसी रियल नंबर जो कि जिसके बारे में हम नहीं जानता उस पर कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन क्या होगा, सारे जगह कंटिन्यूअस होगा। वो फंक्शन क्या होगा, सब जगह कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर भी हम यही दिखाना चाहते हैं कि कोई रियल नंबर है, आर्बिट्ररी मान लेते हैं, उस पर हम कंटिन्यूटी चेक करके दिखाते हैं। उस पर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करके दिखाते हैं। तो यदि उस फंक्शन पर कंटिन्यूअस होगा तो ये जो फंक्शन है, दिया गया फंक्शन पूरे रियल नंबर में हर जगह कंटिन्यूअस होगा, तो वो फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देखिए यहाँ पर छोटी सी बात आपको जो ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी चेक करना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, और अपने मन से हम एक पॉइंट मानते हैं के। अपने मन से हम क्या करते हैं, एक पॉइंट मानते हैं के। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसी पॉइंट के पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो आपको पता है, अभी हम बताए थे कि यदि सिंगल फंक्शन रहे तो आपको एक लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, एक फंक्शनल वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। ए क्या हो गया, दिया गया पॉइंट जो हम माने हैं। तो आपने माना क्या है, यहाँ पर के माना है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू के, और ये एफ एक्स का वैल्यू सवाल में दिया है एक्स माइनस 5, एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस 5। तो एक्स का वैल्यू के रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका के माइनस 5। एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, के माइनस 5, और यहाँ पर हम फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं एफ के, तो एक्स की जगह पर के रख दीजिए, तो ये भी क्या हो गया, के माइनस 5। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका, सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स इक्वल टू एफ के, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स इक्वल टू एफ के, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू के। तो ये आपका क्या हुआ, x बराबर ये फंक्शन के पर कंटिन्यूअस है। अब यदि कोई पॉइंट x इक्वल टू के पर कंटिन्यूअस है, कोई के रियल नंबर है, तो वो फंक्शन क्या होगा, हर जगह कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि के क्या था, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर था। तो यदि वो आदमी कहीं पर भी कंटिन्यूअस है तो वो पूरे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। यदि सवाल में के नहीं दिया रहे तो आपको के मानना है, और के पर यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो सारे जगह कंटिन्यूअस होगा। तो बिल्कुल इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स माइनस 5। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी तरह का एनसीईआरटी में
एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 एंड x नॉट इक्वल टू 5। ये दूसरा क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल में भी देखिए पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो पॉइंट यदि नहीं दिया रहे तो अपने मन से हम k मान लेते हैं, अपने मन से हम एक नॉन जीरो रियल नंबर k मान लेते हैं, और जो पॉइंट k माने हैं उसी पॉइंट पर उसी पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना। उसी पॉइंट मतलब k पर आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, क्योंकि k आपने माना है तो k पर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो k पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सिंगल फंक्शन रहे तो आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक लिमिटिंग वैल्यू और दूसरा क्या, फंक्शनल वैल्यू। तो हम k पर देखिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ध्यान में रखते हैं कि दो चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए, एक लिमिटिंग और दूसरा क्या, फंक्शनल वैल्यू, ये दोनों चीज़ें। तो देखिए उसी तरह से हम k मान लिए, आर्बिट्ररी रियल नंबर है, लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स और फंक्शन का वैल्यू है 1/x-5, तो ये बदल गया 1/k-5 और ये इधर आपका फंक्शनल वैल्यू 1/k-5। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये फंक्शन क्या होगा, k पर कंटिन्यूस है तो ये पूरे जगह हर जगह ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो बिल्कुल आसान टॉपिक है ये, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन रहे तो फिर आप k मान लेंगे और फिर उस k पर ही कंटिन्यूटी क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू दूसरा फंक्शन कोई भी साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, या भी कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन। चलिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं हम। तो इस तरह के यहाँ पर भी देखिए पॉइंट नहीं है, पॉइंट मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे k। चूँकि इस तरह के क्वेश्चंस में भी k नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हम मान लिए k और दो बातें निकाली, एक लिमिटिंग वैल्यू और एक फंक्शनल वैल्यू। लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स, पॉइंट का नाम k है और फंक्शन का नाम एफ एक्स है, तो ये आपका हो गया साइन k। ठीक है, और उस तरह से दूसरे तरफ फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन k। अब चूंकि ये दोनों बराबर है तो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और फंक्शन यदि कंटिन्यूस है k पर तो सब जगह कंटिन्यूस होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले तो एक बार में सिंगल फंक्शन में पॉइंट नहीं रहे तो k मान लीजिए और दो बातें निकालिए और दोनों पर आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। एक बार लिमिटिंग वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरी बार आप क्या कर लीजिए, फंक्शनल वैल्यू निकाल लीजिए। लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स और दूसरी तरफ क्या, लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स और दूसरी तरफ क्या, आप फंक्शनल वैल्यू। ये दो चीज़ आपको निकालना है, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू। और यदि ये दोनों बराबर है तो फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उस k पर, और यदि वो फंक्शन उस k पर कंटिन्यूस है तो वो एवरीवेयर मतलब हर जगह, हर प्रत्येक रियल पॉइंट पर वो क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में से। तो इस तरह से आप ढेर सारा क्वेश्चंस है जो बना सकते हैं। बिल्कुल आसान सा टॉपिक अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि फंक्शन का कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे यदि सिंगल क्वेश्चन रहे, सिंगल फंक्शन रहे और सिंगल पॉइंट रहे। तो इसमें आप दो चीज़ें निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू, बस।